जय यीशु दोस्तों। घर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में कहीं से भी लौटने की लालसा होती है, चाहे वह कितना भी छोटा या भीड़ भाड़ वाले वातावरण में क्यों ना हो, क्योंकि उसके पीछे कुछ यादें छिपी है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप बिना किसी नकाब या दिखावे के अपने सच्चे स्व को व्यक्त करते हैं। घर एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वापसी के लिए उत्सुकता और धैर्य से इंतजार कर रहा है। ऐसी जगह जहां कोई अजनबी न हो, एक ऐसी जगह जहां आप अपने सभी मूर्त और अमूर्त को साझा कर सकते हैं। एक कमरा जहां आपकी शिकायतें सुनने, आपके दर्द को महसूस करने, आपकी गहरी आहें और निश्चित रूप से आपके सपने और उपलब्धियों को समझने वाले और प्रोत्साहित करने वाले कोई एक व्यक्ति जो मृत्यु के बाद ईश्वर के पास आया, उसे ईश्वर द्वारा गोल्फ का अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए भेजा गया था। भले ही वह जानता था कि वह पूरी तरह नर्क का हकदार है। भगवान की आंखों के सामने घास पर वह खेल रहा था। उसने जो भी गेंद मारी वे बिल्कुल गड्ढे में गिर गई और एक भी स्ट्रोक बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, स्वर्गदूत आश्चर्य हो रहा था और भगवान से पूछा, यह किस तरह की सजा है? भगवान जोर जोर से हंसते हुए कहे, यह बेवकूफ इसकी कामयाबी अब किसको जाकर कहेगा? यही सच्ची सजा है। वह कमरा जो छोटे मुनाफे और नुकसान का हिसाब रखता था, अब बंद हो गया है। तो समाचार में आज यीशु हमें ऐसे घर के बारे में बता रहे हैं जो वह हमारे लिए तैयार करने जा रहा है, जहां कोई अजनबी नहीं है, जहां सभी रहते हैं एकता और भाईचारे में। शिष्य के सवाल पर यीशु ने जवाब दिया कि वह इस घर का रास्ता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे दिलों को परेशान न होने दे, बल्कि उसकी शरण ले। हमारे सामने सवाल यह है कि हम यीशु के शरण में हैं, तो क्या हम इस घर पहुंचने दूसरों के लिए रास्ता बन रहे हैं? क्या आपकी कंपनी में कोई अजनबी आराम महसूस कर सकता है? क्या कोई भी पूरी तरह से अपने आप को आपकी उपस्थिति में व्यक्त कर सकता है? क्या आप कभी किसी की वापसी के लिए तरसे हो? क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपकी कंपनी के लिए तरस रहा है? यदि ऐसा है तो आप उस घर के रास्ते बन रहे हो।